अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरे देश भर में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हिंदुत्व के जरिए आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में सारा फोकस और सारा दारोमदार इन्हीं सब मसलों पर होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में, जिसकी आज डेट भी संभावित बता दी गई है। तो क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में, और क्या यही मुद्दे हैं जो प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी रेज करेगी? और अगर बीजेपी इन मुद्दों पर आगे बढ़ती है, जैसा कि संभावना है कि बढ़ेगी, विपक्ष क्या करेगा? आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर लगभग बनने की स्थिति में इस साल के अंत तक आ जाएगा। और आज एक टेलीविजन इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्रा, जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और जो ट्रस्ट में निर्माण कार्यों की समिति के अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि खिचड़ी वाले दिन से यानी 14 जनवरी के आसपास से 10 दिनों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा, 10 डेज। पूरे देश भर से अयोध्या में साधु संतों को बुलाया जाएगा। हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा के हर वर्ग के साधु संत बुलाए जाएंगे और 10 दिनों तक सभी प्रांतों के जो भी सनातनियों के पूजा के स्वरूप हैं वो सब कुछ वहाँ पर किया जाएगा आयोजन। कहाँ? अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर में। तो 14 तारीख से यह आयोजन शुरू होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि अंतिम दिन पूजा करके इस पूरे मंदिर को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। क्या संभावित तिथि हो सकती है? 21 जनवरी से 24-25 जनवरी के बीच। 24 जनवरी भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, या 21 से 25 के बीच कोई एक डेट बनेगी और उसके फौरन 1.5-2 महीने के बाद देश में आम चुनाव। तो राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाने की तैयारी, यानी बीजेपी का प्राइम कंटेंट और प्राइम जो उनका चुनावी एजेंडा, राम मंदिर को पूर्ण करके राष्ट्र को समर्पण। 10-12 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और उसके बाद तो फिर जनता जब दर्शन करने के लिए भगवान राम के मंदिर में आएगी, तब शायद पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आएँ। यानी एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा मामला साल के अंत से लेके और चुनाव तक, ये एक बड़ा बृहद रूप, एक विराट आकार लेने वाला है ये मुद्दा। दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। उम्मीद है कि जो संसद का शीतकालीन अंतिम सत्र होगा या बजट सत्र के ठीक पहले वाला सत्र होगा, उसमें इसे पूरा कर दिया जाए। शीतकालीन सत्र में ना हो सके, बजट कालीन में कर दो। राज्यसभा ना पास हो पाए, कोई बात नहीं, लोकसभा से पास कर दो, पर होगा जरूर। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में हिंदुत्व के पूरे पैकेज के साथ आ रही है, एक बड़ी लहर के साथ आ रही है और जनता को यह बताने कि जो कहा डन किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब जब बीजेपी के एक्शन की बात पता चल गई है, अपोजिशन बीजेपी की इस हिंदुत्व की लहर और इस सेंटिमेंटल रिलीजियस इश्यूज से ध्यान कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा विपक्ष? बड़ा प्रश्न यही है। जब आप दूसरे मुद्दों की बात करेंगे, किसान, खेत मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन जब ये मुद्दे आएंगे तो फिर ये मुद्दे इन मुद्दों के सामने टिकेंगे कहाँ? ये आप भी सोचिए, अपोजिशन भी सोचे। बीजेपी एक मजबूत स्थिति में तब खड़ी होगी। तो क्या विपक्ष के पास इसकी कोई काट है? अगर है तो आज डिबेट में पता चल जाएगा। कुछ बयान सुनिए। मंदिर तो बनी रहा है, उसका उद्घाटन एक दिन तो होना ही था और समय के साथ हो रहा है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला का भव्य मंदिर लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। देश के हिंदू मुसलमान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सम्मान किया था
और आज राम मंदिर बन के लगभग तैयार है। जनवरी की तारीख आई है उसके उद्घाटन की। भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे केवल राजनीति करने का काम किया है। 2024 में राम मंदिर की स्थापना होगी, साथ ही साथ पूरे देश में रामराज की स्थापना होगी। ये जो नफरत की बाजार खोल के रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके ऊपर भी विराम लगेगा। निश्चित रूप से पूरे भारत में रामराज होगा, भाइयों का भाई से प्रेम बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे के बीच में जो वैमनस का बीज बो रखा है इस पार्टी ने, वो समाप्त होएगा। कांग्रेस की भाषा सुनी आपने उनके प्रवक्ता की? मुझे तो कन्फ्यूजन हो गया है कि कहीं बिलाल भाई बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है। भाषा बदलाव देखो। जब कोई विषय जनता के बीच बहुत गहरे मन में बैठ कर जाता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब कोई विषय जनता के मन में गहरे बैठ कर जाता है, राजनीतिक दलों को अपनी बोली, भाषा, विचार और विचारधारा सब कुछ बदलना पड़ता है। शायद कांग्रेस के ये विचार पहले नहीं रहे होंगे, अब हैं। कारण भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के पैकेज पे एग्रेसिव खेलना। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रवक्ता। DP सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आचार्य सत्येंद्र दास जी विशेष तौर पर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामलला दरबार के मुख्य पुजारी हैं। और स्वामी चक्रपाणी जी हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी से ये कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोई तिथि निर्धारित हो गई है, जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं? तो निश्चित है कि 14 जनवरी के बाद किसी दिन यह जो भी शुभ तिथि है होगा, लेकिन इसका जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से जब तक ये नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री किस दिन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आगमन का जो व्यवस्था होगी उसी रूप में यहाँ के जो तिथि निश्चित होगी। और बाकी कार्यक्रम सब संपन्न हो गए हैं। मंदिर बनके तैयार हो गया है, उसमें गेट लगाना, खिड़की लगाना, उसकी नक्काशी करना, यही केवल बाकी है। इसी बीच में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जब ये आ जाता है कि हाँ इनके आने की निश्चित हो चुका है, और उसके पहले ही पूजा अर्चना जो 10 दिन का है वो शुरू होगा। 15 से जी। आप कैमरा सीधा कर लें, आपका कैमरा किसी ने टेढ़ा कर दिया है। आप मुझे सुन पा रहे हैं आचार्य जी? जी हाँ, सुन रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सी वो तिथि है जो ज़्यादा शुभ मुहूर्त होगा, 21 तारीख, 22 जनवरी या 24-25 के बीच? आपके मुताबिक वो शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है? देखिए, जो यहाँ पर आया 22 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से इन तीन प्रकार की जो मुख्य तिथि है और जो शुभ दिन है उसको भेजा जा चुका है, और जब वहाँ पर निश्चित हो जाएगा जी। आचार्य जी, आपका धन्यवाद और हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। हम डिबेट के दूसरे चरण में आपका वीडियो भी मैं ठीक कराता हूँ। आपका वीडियो ठीक यहाँ मिल नहीं रहा, मैं वापस आपको कनेक्ट कराता हूँ। हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत आपका। तो ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले हिंदुत्व का जो उसका फुल पैकेज है, पॉलिटिकल पैकेज, उसकी डिलीवरी करने जा रही है। जी, आपको याद होगा कि राजनीतिक हलकों में, समाज में एक नारा बहुत उस समय प्रसिद्ध हुआ करता था जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तब कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तंज कस के कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज हम सभी राम भक्त दुनिया भर के बहुत गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बना रहे हैं और बहुत जल्द ही तारीख भी बता रहे हैं। तारीख भी बताएंगे। मंदिर का भव्य शिलान्यास भी हुआ है, भव्य लोकार्पण भी होगा, जनता के लिए समर्पित भी होगा और सामान्य जन अपने इष्ट, अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन भी कर पाएंगे। अब आज उन विपक्षी दलों को पीड़ा हो रही है
जी। कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं इसका कोई राजनीतिक श्रेय न मिल जाए। एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी जिसने डंके की चोट पर लिखत पढ़त में हर सवाल के जवाब पे कहा था कि वहां राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बनना ही चाहिए। सारे राजनीतिक दल इसके विरोध में थे। मुझे याद है कि किस तरह से सुझाव दिया करते थे कि वहां पर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बना देना चाहिए, कोई पुस्तकालय बना देना चाहिए। नीचता की हद तो लोगों ने की थी जो कहा कि वहां शौचालय बना देना चाहिए। और ऐसे तमाम सारे लोग, मुझे याद है ये भी बयान दिए गए भरोसा दिलाने के लिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से बाबरी तामीर कराने का काम करेंगे। इन सारी बातों के बीच में आज भी देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि कौन सा राजनीतिक दल था जिसने पर राम मंदिर के निर्माण का और उसको चुनावी मुद्दा बनाने का और इसको डिलीवर करने का क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? ये तो देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर तामीर किया जा रहा है। नहीं, तो स्पष्ट था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत करनी पड़ती है, दलील देनी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। सर बीजेपी का कोई वकील अगर लड़ने गया हो तो सर मुझे नाम बता दें। नहीं, रविशंकर प्रसाद सर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आए थे, बाद में विधि मंत्री भी रहे। नहीं, मैं तो बहुत, ब्रजेश जी, मैं जब लखनऊ में इसकी सुनवाई हो रही थी तो मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। लखनऊ में जब 30 सितंबर 2010 का फैसला आया है, उस फैसले की पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा जिनकी दलीलें, जिसको कोर्ट ने माना था, स्वीकार किया था और जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो श्री रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी उसमें स्टेक होल्डर नहीं थी, ना बीजेपी और मैं याद दिलाऊं और ना बीजेपी उसमें हिस्सेदार थी। ये मैं कहना चाहता हूं, जो आप बात को घुमा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसमें सेनापति के रूप में थे, पूरे देश भर में अलख जगाने का काम हमने किया था। सोई हुई हिंदू चेतना को हम आगे लेकर के गए और हम इस बात से कोई सर जब बाबरी मस्जिद गिरी थी सर, राम जन्मभूमि पर आप तो क्रेडिट ले नहीं रहे थे, आप तो आपकी पार्टी ने तब उसको कुछ नेताओं ने दुखद बताया था, लेकिन एक पार्टी है जिसने डे वन से क्रेडिट लिया था, कहा हाँ हमने गिराया है। उस पार्टी का नाम है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे। नहीं, हम शिवसेना की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो शिवसेना ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं, वो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में है। वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में वो शिवसेना थी, वो शिवसेना आज भी भाजपा के साथ है। हम शिवसेना को के जो योगदान है उसको नकार नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो खड़ा किया है, राष्ट्रव्यापी तौर पर जो इसको मान्यता दिलाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो सर ये काम चुनाव के पहले हो रहा है तो राजनीतिक लोग सनातन समाज का ये मानते हैं और पत्रकार भी ये मानते हैं कि इसको आप चुनाव में इस मुद्दे को ठीक से भुनाना चाहते हैं और यही आपका चुनावी चेहरा होगा, ये राम मंदिर। नहीं, चुनावी मुद्दा गरीब कल्याण की नीतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। चुनाव का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति, भारत की जो ताकत बढ़ी है, वो चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हमने देश बनाने का काम किया है, जिस तरह से आज आर्थिक प्रगति भारत की हुई है। चुनावी मुद्दे निश्चित तौर पर जनता से जुड़े हुए सामान्य मुद्दे होंगे, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक चेतना के विषय रहे हैं, वो निश्चित तौर पर, चाहे वो अनुच्छेद, तो क्या आप ये बात दर्शकों के बीच कह सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं कि आप राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे या प्रचार नहीं करेंगे, जिक्र भी नहीं करेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? हाँ, क्यों नहीं मांगेंगे? हम बिल्कुल मांगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। राम जन्मभूमि के मंदिर के मुद्दे को हमने मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने स्वीकार कर लिया, हमेशा स्वीकार किया है। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपने स्वीकार किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मंदिर तो लगभग बनने को तैयार है और जनवरी के अंतिम हफ्ते में लोकार्पण भी है। और छाती ठोक के राकेश त्रिपाठी ने कहा हाँ क्रेडिट क्यों न लें, वोट मांगेंगे उसके नाम पर। आप बताइए। कि समाजवादी और इस देश की जनता वो तो है राम की पुजारी, और राकेश भाई जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हैं राम के व्यापारी। ये राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर जनता की भावनाओं से खेलकर उनके वोट को ठगना चाहते हैं। अभी बहुत छाती ठोक करके इन्होंने कहा कि हम लोग जब कह रहे थे तब कैमरे की तरफ आगे भी बढ़ गए, मतलब हाँ, सुनाना चाहते थे। काफी छाती, देखो सुनो मेरी बात, काफी ज्यादा छाती ठोक तो कैमरा में चलो आगे, वरना तो झांक आए थे बाहर तक, यहाँ बताने आते स्टूडियो। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो विश्व हिंदू परिषद बहुत प्रमुख भूमिका में था उसमें, आपको याद होगा।
और उसके एक नेता हुआ करते थे प्रवीण भाई तोगड़िया। आज प्रवीण भाई तोगड़िया के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या विचार हैं, इसको तो पूरा देश जानता है। सर ये मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा, अभी राकेश जी ने भी कहा, हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि भगवान राम की क्यों पूरा देश पूजा करता है। भक्त वत्सल, प्रजा वत्सल, प्रजा के दुख को दूर करने वाले, प्रजा के दुख दर्द के प्रति से खुद द्रवित हो जाने वाले। बड़ा सुंदर वर्णन आपने किया, लेकिन वो ये भी भगवान बताएं राम दर्शकों को तो आज आप कब से राजनीति आज में हैं, संडा राम जी? भक्तों की पीड़ा क्या है? संडा जी आप राजनीति में कब से हैं? राम भक्तों की पीड़ा क्या है ब्रजेश जी? संडा जी आप कब से हैं राजनीति में? 30 वर्ष हो गए होंगे। तो शुरुआत से ही समाजवादी या पहले कहीं और भी थे? नहीं, मैं तो खानदानी समाजवादी हूँ। ओके, तो 90s में आप कहाँ थे जब ये मंदिर आंदोलन चल रहा था? देखिए, उस समय हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे थे। तो सर ये गोली किसने चलवाई थी? देखिए, अगर उस बहस में मैं जाऊंगा, आपने कहा कि आप राम के पुजारी हैं इसलिए पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये व्यापारी ही चलो मानता हूं, पर आप तो पुजारी हो के गोली सर। नहीं देखिए, पुजारी का मतलब ये नहीं, राम ने क्या कहा था, प्रभु श्री राम का क्या था कि अपनी सत्ता की मर्यादा को कायम रखने के लिए जी। उन्होंने मां सीता का त्याग किया कि व्यवस्था समाज में बनी रहे। और हमारे नेता अब आज दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनको गोली चलाने की बात होती है, उनको तो पद्म विभूषण दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सर मुझे जितना याद हो सकता है, मैं गलत भी हूं, तब यही नृपेंद्र मिश्रा जी शायद नेताजी के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, नहीं? हाँ बिल्कुल थे। और अब क्या इत्तेफाक देखिए कि आज मंदिर बन रहा है, उस कमेटी के चेयरमैन। अब उस बारे में ना कुछ कहा जाए तो ज्यादा अच्छा, बेहतर ठीक है। बात। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो ये त्रिपाठी जी कैसे रोकोगे, जरा इसका तरीका बताओ। मेरी एक बात रह गई थी। जो राम के भक्त हैं, जो इस देश की जनता है, जो प्रभु श्री राम को कण कण में देखती है। हमारे सुल्तानपुर के कवि हुए हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ढूंढ ले बंदे राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास। अरे सर बड़े मशहूर पत्रकार रहे जी, पत्रकार भी रहे हैं, लोक कवि भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और बहुत अद्भुत लोकगीतों का संकलन उन्होंने किया और उन्होंने ये बात लिखी थी। आज इस देश के राम भक्त हैं, इस देश की जनता राम में विश्वास कर रखती है, उनमें आस्था रखती है, उनके प्रति भक्ति भाव सर वो रखती है। सब ठीक है, पर कैसे लड़ोगे? आज बताइए, राम भक्त बेरोजगार नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करे, ये सवाल हम उठाना चाहिए। ये सर मंदिर के आगे टिके जो सब बोल रहे हो। देखिए, टिकने का सवाल तो ये है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आसिम बकार को कि इन्होंने 2 महीने पहले ये बात कही थी, तब लोग हंस रहे थे कि ये क्या फोले जा रहे हैं, पर आज देखो सही साबित हो रहा है। देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भावनाओं की सौदागर रही है। ठीक है। और भावनाओं के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोटों को अपनी तरफ ठग लेना, ये भारतीय जनता धन्यवाद अनूप जी। प्रवृत्ति और मैं नीति डिबेट रही के है। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। डीपी सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो मंदिर तो ऑलमोस्ट बन जाएगा, जनवरी लास्ट वीक में लोकार्पण भी हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर्स जाएंगे दर्शन करने? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे बहुत सौभाग्य का वो दिन रहेगा जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर का जो है कैसे भैया कैसे बदल गए। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही जो है शिलान्यास करवाया ओपन कराया था गेट। और कभी भी कांग्रेस मर्यादा क्रेडिट चाहिए अब आपको, राम जी के खिलाफ रही ही नहीं है। ये भारतीय जनता, अनूप संडा जी ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे सौदा करती है वोटों की। और आज शायद इस पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा दुखी और द्रवित यदि कोई होगा तो राकेश त्रिपाठी जी होंगे हमारे मित्र, क्योंकि इनको अब ये सूझ रहा है कि 2024 में जब वो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन के उसका उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद इनके पास जनता में जाने के लिए मुद्दे क्या रह जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, अरे सर बहुत है, अभी यूसीसी बाकी है, हिंदू राष्ट्र बाकी है, पूजा पाठ, अभी किस चक्कर में पड़े हो आप? सोच रहे हो इतने से आपकी जान छूट जाएगी? तो नहीं छूटने वाली। ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूँ
आप अभी गलतफहमी में कि हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। धर्म एक आस्था का विषय है और सबकी सारे देश की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 142 करोड़ जनता की आस्था भगवान श्री राम में है, उसमें कहीं दो राय है ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से, अभी कर्नाटक के चुनाव में इनके सारे नेताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, सारे लोगों ने जो है हनुमान बजरंग बली जी महाराज को किस तरीके से, पर ये नहीं लगता आपको जो डीपी सिंह जी की वोट बैंक के लिए या वोट के लिए आप अपनी विचारधारा से समझौता कर रहे हैं? 90s में वापस जाएं और अपनी पार्टी की विचारधारा देखें, और आज आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो देख लें। जो बात मैंने अनूप संडा से कही कि 90s में तब वो कहाँ थे, उन्होंने कहा कि हम वहीं थे और ऐसा हुआ था। आपको भी विचार करना चाहिए कि 90s में आपके विचार क्या थे और आज 2024 में आपके विचार, 2023 में आपके विचार क्या हैं? ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आज़ाद हुआ और देश को लोकतंत्र मिला और संविधान मिला। ये कांग्रेस के नेतृत्व में ही रहा है और उसी संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि धर्म एक आस्था का विषय है। सर, और ये वाला क्रेडिट सारे वाला जो तो है बीजेपी ले लोगों गई। को आपके हाथ में आएगा। आस्था का सम्मान होना चाहिए, मैं Thank कहना you. चाहता हूँ। स्वामी चक्रपाणी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और फिर इस डिबेट में पहले राउंड का समापन आसिम वकार करेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिथि तो आ गई है कि 21 से 25 जनवरी के बीच चक्रपाणी जी, मुझे ऐसा लगता है कि लोकार्पण हो जाएगा। तो ये तिथि ठीक है 21 से 25 के बीच की? देखिए, एक तो तिथि तो देखिए भगवान श्री राम का स्थापना तो मंदिर का जो है उद्घाटन तो होगा ही, और निश्चित रूप से जो जब तिथि जो भी होगा सभी विद्वान जन उसको तय करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे सभी विद्वान जन हैं और सभी इतिहास को जानते हैं कि आखिर राम मंदिर के जो निर्णय आए वो कोर्ट से आए, और राम मंदिर के कोर्ट के नींव किसने रखा? 1949 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने केस किया। 1964 में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पार्टी बनाई, और 2010 में भी जो निर्णय आया उस सुन लीजिए 2010 में भी जो निर्णय आया माननीय ब्रजेश जी, उसके पहले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया रमेश चंद्र त्रिपाठी जी ने, जो पक्षकार भी थे, और निर्मोही अखाड़े ने कि जी अभी निर्णय नहीं दिया जाए क्योंकि दंगे हो सकते हैं, किसी पॉलिटिक वाले ने लगवा दिया। हमने वहां विरोध किया और हमारी अधिवक्ता ने लगा करके, चूंकि मैं भी उसमें पक्षकार था, और हमने विरोध किया कि नहीं, इस निर्णय सुनाया जाए क्योंकि एक जस्टिस उसमें रिटायर हो रहे हैं, अगर नहीं होगा तो लंबा और बढ़ जाएगा, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को मान्यता दी और 2010 का निर्णय आया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी हम पक्षकारों ने लड़े, जिसमें पूज्य धर्मदास जी भी थे, अखिल भारत हिंदू महासभा भी मेन पक्षकार था, और रामालय ट्रस्ट थे, और निर्मोही अखाड़ा और तमाम रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, जो अब तो बेचारे नहीं रहे, निर्णय आने के बाद वो स्वर्गवास हो गए। तो तमाम पक्षकारों ने अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं आता है। यहां तक कि ट्रस्ट में भी नहीं रखा गया, उनको यहां तक कि भूमि पूजन में भी नहीं बुलाया गया। तो आखिर ये अब एक तो बात जरूर आनी चाहिए कि भाई जो पक्षकार, ये तो वही वाली बात हुई कि किया धरा आपने, थोड़ा मोड़ा श्रेय देना चाहिए। और जब वक्त आया तो बीजेपी और राकेश त्रिपाठी आपको कमरे में बंद करके ताला मार के बाहर चले गए। अब आप निकल भी नहीं पा रहे हो सर, और कह भी नहीं पा रहे हो, छाती ठोक के 3-4 बार, और कैमरे में आगे झुक के कहा यहाँ क्रेडिट लेंगे, वोट मांगेंगे, क्या कर लोगे? देखिए, हम सब कब्जा हो गया सर। ये है कि हिंदू समाज के जो हमारे पूर्वजों ने सोचा, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कम से कम सरकार ईमानदारी से उन पक्षकारों को तो पूछती हालचाल कि भाई आप लोगों ने मेहनत किया, थैंक यू, और आप भी आ जाओ, कम से कम राम जी में कम से कम आप भी तो, हम लोग भी तो प्रसादी खाने सर, भगवान का काम था, आपने किया, भूमि पूजन में प्रसाद उनको मिला सर, आप भगवान के गुण गाओ सर। ब्रजेश जी बिल्कुल, लेकिन कम से कम उस पे भी आपको ईमानदारी से डिबेट होना चाहिए कि आखिर श्रेय कौन, आखिर कौन उसके मूल में है। क्योंकि देखिए सब लोगों का, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सिर्फ रविशंकर प्रसाद ने बहस की, आर्गुमेंट हमारे, और वो खुद मौजूद थे और कह रहे हैं क्रेडिट हमारा, वोट मांगेंगे। आपका तो नाम तक लेने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, और ये बैठे सुन रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई छिपा के बात कर रहा हूं। थे, लेकिन
आप देखिए हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 1 रुपया लेकर नहीं लिया और लड़ाई लड़े। हमारे राजेश रैना, ईरम रैना, तमाम लोगों ने, अधिवक्ताओं की पूरी टीम, मोंगिया जी और तमाम लोगों ने लड़े। तो कहीं अधिवक्ताओं का नाम नहीं, कहीं पक्षकारों का नाम नहीं। तो सर एक काम ये हो सकता है कि पीछे कहीं चाहिए, सिर्फ राजनीतिक एक पत्थर में नाम हम खुदवा दिया जाए, इतना तो ये सहमत किया जा सकता है इनको। नहीं, नाम ना हो, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है और आपका भी दायित्व बनता है। सर मैं तो दयालु होके आपको ऑफर कर रहा हूँ, चलो भैया बात कर लेंगे, मान जाओ त्रिपाठी जी, कहीं नाम गुदा दो। हमारी पूज्य धर्मदास जी अयोध्या जी में हैं, उनसे बात हुई, कहीं ना कहीं वो भी उपेक्षित हो चुके हैं, पक्षकार उपेक्षित हो चुके हैं, जिसका पूछा नहीं जा रहा। तो ये इतिहास हमें लगता है बाद में पूछेगा कि भाई क्या हुआ, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, समस्त हिंदू समाज पूरे विश्व को, सनातन धर्मियों को जो खुशी देने का कारण है, जो लोग ईमानदारी से केस लड़े, हमारे हरिशंकर जैन जी और तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी सब कुछ लगाया, तो कम से कम उनको भी श्रेय दिया जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। जी शुक्रिया आपका। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब स्वागत आपका। तो जनवरी के अंतिम हफ्ते में मान के चलिए कि बहुत बड़ा ज़बरदस्त और वैश्विक स्तर का आयोजन होगा और 10-15 दिन वो आयोजन चलेगा, पूरे देश भर से लोग आएंगे। और त्रिपाठी जी ने तो इरादे भी साफ कर दिए हैं कि वोट तो मांगेंगे, खुल के मांगेंगे। अब तो सर मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, मैं तो आपसे पहले ही बता चुका था। और मैंने जब ये बताया था, मैंने उस वक्त सवाल पूछा था कांग्रेस और SP के लोगों से कि 15 जनवरी के बाद कभी भी इनॉग्रेशन हो जाएगा, पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, पूरे भारतवर्ष से फ्री ट्रेनें और फ्री बसें शुरू हो जाएंगी, हर 5 किलोमीटर पर गेट बन जाएंगे, पंडाल बन जाएंगे, गेंदे के फूल लग जाएंगे, गेरुए झंडे, गेरुए कपड़े लग जाएंगे, खाना फ्री बटेगा, शरबत फ्री बटेगा, पानी फ्री बटेगा। अब अपनी गठरी उठाइए और गाड़ी में बैठ जाइए। तो कैसे मुकाबला कीजिएगा? 2 महीने चलेगा, आपने 15 दिन। सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी का ये पूरा कार्यक्रम आपको एडवांस में कैसे पता है सर? आपको भी पता हो सकता था, खाली मैं अक्सर बोलता हूं कि जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं उसकी तरह सोचना शुरू कर दीजिए, आप उससे वैसे ही जंग जीत लेंगे। मसला यह है कि जब आप बॉर्डर पे फौज भेज रहे हैं और आपके जो कमांडर और मेजर हैं वो उसकी तरह सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लड़ेंगे कैसे? बहुत छोटी सी बात है कि जिससे आपका मुकाबला है, अगर उससे बेहतर नहीं सोच सकते हैं तो उसकी तरह सोचने लगिए। जैसे दुश्मन सोच रहा है वैसा सोचना शुरू कर दीजिए आप, आधी जंग तो वैसे ही जीत जाएंगे। कांग्रेस की भाषा आपने सुनी, समाजवादी पार्टी आपने 15 दिन का आपने ये लोग तो एकदम बदले हुए। आपने आपने 15 दिन कहा, मैं आपसे 2 महीने कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो ये है कि लगभग 80 से 90 करोड़ लोगों को पूरे भारत से 2-2.5 महीने में किसी भी कीमत पर अयोध्या पहुंचाना। नहीं भी कर रहे होंगे तब ये इनका टारगेट है। अब ये 25, 50, 60, 70 मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं आपसे जी। और जो नहीं बता रहा हूं उसको कभी अकेले में कमरे में पूछ लेगा, वो बता दूंगा आपको। अब तो बात करनी पड़ेगी सर आपसे। जो मेरा जो मैं इनका प्लान समझ रहा हूं जी। नहीं सर, देखिए 2024 की तैयारी है, पूरे भारत को ये राममय करेंगे, ये अपना क्रेडिट लेंगे और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और ये चले जाएंगे चुनाव में। मैं संडा साहब से कह रहा हूं, संडा साहब आप भी जाएंगे। कहां? और राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा, प्रियंका जी भी जाएंगी, अखिलेश जी भी जाएंगे। रोकेंगे कैसे आप अपने आदमी को? जज्बात जो निकल के आएंगे हिंदू भाइयों के, ये उसको कैश कराएंगे और उसके बाद में चुनाव हो जाएगा। ये 2024 का सीधा सा फंडा है, सीधा सा एजेंडा है। तो संडा साहब मना तो पहले से बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बात ही बड़े समझ पुजारी हैं सर। मैंने आपसे उस दिन आपके चैनल पर उस दिन शायद मुझे जहां तक याद है कि समाजवादी पार्टी से साजन बैठे थे, सुनील यादव साजन।
मैंने कहा था बताइए कैसे रोकिएगा, और मैं यही बात कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं। मैंने नेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल टेलीविजन, मुझे ध्यान जो है। भी मुझसे मैं आपसे केवल एक बात समझना चाहता हूं, इनकी भाषा जो बदली हुई कैसे लड़ाई लड़िएगा, इनकी भाषा जो बदली हुई है, 90s में कुछ और विचार थे और आज 2023 में दोनों के विचार बिल्कुल बदले हुए हैं, एकदम यू टर्न मारे हुए हैं। सर देखिए बताऊं आपसे, कर्नाटक चुनाव जीत गए, कर्नाटक में 90% फायदा पहुंचाया है येदियुरप्पा ने और शेट्टार ने, दोनों लिंगायत हैं। 8 से 10% वोट ट्रांसफर किया उन्होंने, ये समझ रहे हैं इन्हीं ने जिता लिया। भाई सीधी सी बात है, आप राष्ट्रीय चुनाव में है, नेशनल चुनाव में है, बड़ा मुद्दा है, गंभीरता वाला मुद्दा है, इस पे सोचकर रणनीति बनाना होगी। खाली बोल देने से कुछ नहीं होता है। ये कुछ भी कहते रहे जी, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कांग्रेसियों को कि क्या कैसे मुकाबला करेंगे। जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं, हर आदमी समझ रहा है हम बहुत के आ रहे हैं। सर बकने वाली बात ना कहें सर, सबके अपने अपने विचार होते हैं सर, उसको बकना ये समझ ही नहीं आ रहा मुकाबला कैसे करें, लेकिन मुकाबला हो सकता है। सिखाइएगा कांग्रेस को, देश का सबसे बड़ा विपक्ष आप सिखाएंगे, सपा को यूपी का सबसे बड़ा विपक्ष अब आपसे सीखेंगे। सर कोई भी किसी भी चीज का माहिर हो सकता है, एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी लाइन में हो सकता है। मैंने आपसे, मैं अपनी बात पे हमेशा कायम रहता हूं, मैं आज भी कायम। अच्छा एक और सवाल है आपसे, तो राकेश त्रिपाठी की बात सुनकर कोई चिंता हुई आपको कि आप कैसे चुनाव एक लाइन बोल दूं, जी सर, राकेश त्रिपाठी की बात सुनकर आपको कुछ चिंता हुई कि कैसे अब आगे का चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा यूपी में और देश भर में? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जब 2000 का नोट बंद हुआ था तो उस वक्त भी मैंने आपके चैनल पर आके कहा था, जब सब ये कह रहे थे कि मोदी ने गलती कर दी और ये हो गया और फला हो गया, मैंने कहा था ये प्लान है। मैं अकेला नेता था विपक्ष का पूरे देश में जिसने कहा था कि बीजेपी को फायदा हुआ है और बीजेपी फायदा उठाएगी इसका। 2000 के नोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, उल्टा फायदा होगा। मैंने उस वक्त भी प्रूफ किया था आपको। जो मैं बात कहता हूं, अगर मेरी बात गलत है मत मानिए, मेरी बात सही है मान लीजिए, मुझे अधिकार है अपनी बात रखने का। थैंक यू वकार साहब, शुक्रिया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 15 जनवरी के बाद नहीं, अभी हंसने की बात नहीं सर, अभी हंसने की बात, अभी कांग्रेसी हैं, सपा वाले हैं, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। 15 जनवरी के बाद माहौल बदलना शुरू होगा। इन लोगों की अकल काम नहीं करेगी, लड़े कैसे मुकाबला करें, किससे कहेंगे। आदमी कहेगा तुम जाओ भागो यहां से, ओ मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, और हमें भगवान राम को दे दिया। लेकिन एक सेकंड, डीपी सिंह बीच में नहीं भैया, बीच में नहीं। देखो अब उनके मन में है, सुनना सीखो सर, सुनने की क्षमता को विकसित करो सर। वकार साहब आपके दुश्मन नहीं है सर मैं आपसे बोल रहा हूं, नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए मुझे पता है कि मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा, मैं मुख्यमंत्री बनने भी नहीं जा रहा। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और कोई बीजेपी का कैंडिडेट हारेंगे और दूसरे जीतेंगे विपक्ष के, तो आसिम वकार नहीं बनेंगे, इन्हीं में से एक बनेगा। अगर देश में प्रधानमंत्री के चुनाव में मोदी जी की पार्टी हारेगी और विपक्ष जीतेगा तो यही लोग बनेंगे सर, मैं नहीं बन रहा, असद ओवैसी साहब नहीं बन रहे। हम लड़ाई में शामिल हैं आपके साथ। धन्यवाद। हमारी बात समझिए, हमारी बात सुनिए। अरे नहीं सुनेंगे सर, मैंने आपसे भी एक बहुत गहरी बात कही है। मैंने कहा यहां तक तो मैंने बता दिया आपको, बाकी कमरे में बताएंगे। ये होगा 15 जनवरी के बाद। हाँ, मैं देख रहा हूं अनूप संडा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। जैसे मतलब इनको अचानक से कोई शॉक लग गया हो। जी हमारे साथ बने रहिएगा वकार साहब, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। मैं जो बताना चाह रहा हूं, आपके दोस्त ने सर अकेले बता देना, टीवी पे नहीं बताना। तो वीरेंद्र जी, तो तारीख आ गई क्या, किस डेट पे मंदिर समर्पित किया जाएगा जनता को? बिल्कुल 24 जनवरी से ये साफ है कि रामलला के दर्शन गर्भगृह में होंगे और नए राम मंदिर में होंगे। ये एकदम लगभग स्पष्ट है और तारीखें कई हैं, लेकिन उसमें 24 को सर्वश्रेष्ठ तारीख माना गया है। देखिए, जो हिंदुत्व है और राम मंदिर है,
ये दोनों बीजेपी के पुराने एजेंडे रहे। बीजेपी देश में बड़ी कमजोर थी, लेकिन जब से ये एजेंडा उसने उठाया, मुद्दे उठाए, इन मुद्दों ने उसको ताकत दी, रथ यात्रा ने उसको ऊंचाइयां दी। आज बीजेपी देश में सत्ता में है, दो बार से सबसे बड़ी पार्टी है। तो राम के नाम पर जो लोग ये कहते थे कि बीजेपी सरकार तो बनाती है, कई बार बना चुकी है, लेकिन राम का मंदिर नहीं बनाती, तो अब इस ताने से भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। राम का मंदिर भी वो बना रहे हैं। 24 तारीख को गर्भगृह में इसका शुरुआत हो जाएगी, इसका उद्घाटन हो जाएगा। आज महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस राम मंदिर आंदोलन में अडवाणी की रथ यात्रा के सारथी थे युवा के तौर पर योगी आदित्यनाथ, आज उन्हीं की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत लंबा अरसा गुजरा, वो 1992 से लेकर आज तक इस 30 सालों में देश में बीजेपी की स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। लेकिन मोदी के आने के बाद और योगी के साथ आने के बाद, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आने के बाद से बीजेपी ने देश में कहा जाए एक बहुत बड़ा जनमानस अपने पक्ष में, हिंदुत्व के साथ साथ लाभार्थियों का, सरकार की योजनाओं का, संगठन का एक बहुत विस्तार स्वरूप बनाया है। सिर्फ राम मंदिर के दम पर वो सत्ता हासिल करने के लिए नहीं वो सोच सकते, इसलिए उनके पास और भी तरीके हैं। ये जरूर है कि पिछले दिनों बीजेपी देश में कमजोर हुई है, कई राज्यों में वो चुनाव हारी है और उसकी भरपाई वो उत्तर प्रदेश से करेगी। इसको भरपाई करने के लिए राम मंदिर सबसे सुटेबल मुद्दा है, सबसे ऊर्जावान मुद्दा है उसके लिए। और कहते भी हैं कि जब जब बीजेपी लड़खड़ाई, राम ने उसको सहारा दिया, राम के ही सहारे वो आगे बढ़े। तो आज वही एक परीक्षा का मौका फिर आने वाला है, 2024 का चुनाव, और फिर उसको उसी ऊर्जा की जरूरत है और राम के सहारे की जरूरत है। खिचड़ी से पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं और सियासी खिचड़ी भी के साथ रायता भी फैला देंगे, ये भी तय है। 14 जनवरी जब हिंदुओं के शुभ दिन की शुरुआत होती है, तब से इनके यहाँ शुरू हो जाएगा पूजा पाठ। तो हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो आने वाले चुनाव में फिर यथावत रहेगा और तेज होगा, और मोदी योगी का कैंपेन होगा, धर्म की सियासत होगी, बीजेपी का फायदा होगा और यूपी में फिर ये अभेद किला अपना बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ये राम मंदिर का आंदोलन है ब्रजेश जी, और ये हिंदुत्व है, और ये जो योगी का चेहरा है, ये खाली यूपी तक मामला नहीं, ये लोग इसका यूपी के बाहर भी बहुत फायदा लेते हैं। और देश में भी जहां पर ये लोग नहीं पहुंचे हैं, मोदी को और योगी को जिसने नहीं देखा है, राम मंदिर जो अयोध्या नहीं आए हैं, वो भी इसके नाम पर वोट देते हैं। बीजेपी का यही सबसे बड़ा फायदा है, और संगठन तो उनका करता ही है, तमाम और उनके साथी हैं। देखिए, बीजेपी का हमेशा एक अघोषित नारा रहा है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो राम के नाम पर माल वोट की फसल हजम करो, सत्ता अपना आती है, मौज करो। तो भाई, ये तो इस देश की परंपरा, लोकतंत्र में जो चुनाव जीतता है वो 5 साल तक मौज करता है, गर्मी में भी काम कर रहे हैं, जाड़े में भी कर रहे हैं। आज तमाम मुद्दे उनके फेवर में आ जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या है बीजेपी के मानने वालों की। तो उनसे लड़ने के लिए पहली चीज तो संगठन बनाए, दूसरी चीज कि भाई इतने संसाधन हो, तीसरा इतना बड़ा जनमानस हो। तो अभी तो यूपी से तो बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, वकार साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं मानता हूं कि वकार साहब एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक गलत पार्टी में है। गलत पार्टी इस दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश में उसका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। अगर ये यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो माना जाएगा कि बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को वोट काटेंगे, बीजेपी फायदा होगा। चिंता उनकी जायज है, लेकिन उनकी पार्टी कार्यक्रम ऐसा है कि वो बीजेपी एक फायदा जाता है। तो ये बात तो देखिए, दोनों तरफा दोधारी तलवार जैसी है, और इस तलवार से सिर कलम कांग्रेस का भी हो रहा है और सपा का भी हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की ज़्यादा स्टेक लगी है। मायावती का हाथी ने कहा कि भाई हम ज़्यादा चलने फिरने की स्थिति में है नहीं, चारे की कमी है,
हरा चारा के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। अरे ऐसा नहीं है, कमी नहीं है तो वो मामला वहीं पर रुक गया। लेकिन जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब का महत्व हो, वहां पर धर्म अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी हो जाती है, मानवता उससे भी आगे है। जी वीरेंद्र, और हम लोग कहते हैं कि यदि अगर मन में बैर है तो मंदिर और मस्जिद जाना सब बेकार है। ये सिर्फ जाना वहाँ पर एक सैर की तरह आप उसको देखिए, क्योंकि मन में भेद नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस बात की भी सच्चाई है कि जिस भगवान श्री राम के आने पर पूरे देश में, दुनिया में, लोगों के घरों में दिए जलते हैं, जब वो वनवास काट कर आए थे, कितना दुर्भाग्य की बात है कि उनके अपने लिए खुद का एक घर नहीं है। उस घर को बना रहे हैं, उस घर को अयोध्या में बनाया जा रहा है, उस मंदिर को बनाया जा रहा है। तो इसमें स्वागत है, सारी पार्टियां स्वागत करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कलयुग है, ये त्रेता युग नहीं है। यहाँ खुराफातियों का जमाना है। ये कब क्या करें, वोट की खातिर कौन क्या कर दे, कहाँ किसका इस्तेमाल करे, ये बड़ी विचित्रता है राजनीतिक दलों में। बहरहाल एक सज्जन ने कहा, लिखा है कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग। और कहते हैं कि मंदिर मस्जिद की चर्चा में इंसानियत ही छा जाए, कलमा पढ़े खुदा का और सपने में राम आ जाएं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन बनाने के लिए। बहन भाइयों, हम आज अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उसके निर्माण की तिथि आ गई है और जनवरी के अंतिम हफ्ते पे, और उम्मीद की जा रही है कि 21 से 25 जनवरी के बीच किसी एक तिथि में इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो रामलला दरबार के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब भव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है, जहां रामलला विराजमान है। आपके मन में अभी कोई कसक रह गई है कि अभी ये काम नहीं हुआ जिसे पूरा किया जाना जरूरी है? जहाँ पर कहा है तुलसीदास जी ने कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए में जाना। जिसका प्रेम भगवान के प्रति लग गया है, भगवान राम लला के प्रति लग गया है, उसको कोई चीज कमी रहता ही नहीं, कोई अभाव होता ही नहीं है। इसलिए जो अभाव दिखाई देता था कभी, वह भी पूरा हो रहा है। इसलिए वह भव्य मंदिर जहाँ पर स्वयं भगवान श्री राम विराजमान होंगे और जो हमारे राम भक्त हैं आकर के वो दर्शन करेंगे, और यही दर्शन के रूप में उनको जो प्रसन्नता होगी, जो उन्हें आनंद मिलेगा, यही आनंद। कोई काम ऐसा बाकी है जिसे आपको लगा हो कि ये और हो जाता तो ठीक होता? देखिए, ऐसा कोई काम बाकी नहीं है, क्योंकि जितना काम प्रस्तावित हो चुका है, अयोध्या का विकास पूरा प्रस्तावित है। जितना प्रस्तावित है सरकार की ओर से, उतना काम पूरा हो जाए तो अयोध्या एक पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई देगी। पर्यटक रूप में आएंगे लोग। यहाँ एरोप्लेन बन रहा है। आचार्य जी, ये धर्म नगरी है या पर्यटन नगरी बनाना चाहते हैं इसको? जी, इसको धर्म नगरी बनाना चाहते हैं या पर्यटन नगरी? तो धार्मिक नगरी, धार्मिक है। जो आएंगे वो धार्मिक दृष्टि से आएंगे, भगवान रामलला के मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे, माता सरजू का स्नान करने के लिए आएंगे, अयोध्या का दर्शन करने के लिए आएंगे। यह पर्यटक नगरी धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसलिए इसमें एक प्रश्न और करना चाहता हूं मैं आपसे कि अब रामलला दरबार की जो पूजा है और जो मंदिर का कार्यकाज कामकाज है और गर्भगृह है, इसका पूजन आप और आपकी परंपरा के ही पुजारी करेंगे या अन्यत्र पुजारियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा? देखिए, ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, वो जिस प्रकार से चाहे उसकी व्यवस्था कर सकती है। हमारी परंपरा के अनुसार करेगी तो उसको होता रहेगा, और यदि उसे परिवर्तन करती है तो भगवान के पूजा में कोई बाधा न आवे। इसलिए वो सब कुछ हम लोगों ने स्वीकार करेंगे, क्योंकि केवल भगवान के पूजा अर्चना, भोग, राग, रख रखाव और जो भी है
इसमें कोई परिवर्तन, कोई परेशानी न हो, इसलिए उस पर सभी सहर्ष स्वीकार करेंगे जो ट्रस्ट इसको निर्धारित करेगा। जी, नए पुजारी भी वो लाना चाहें तो आपको एतराज नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं, मुझे कोई नहीं, क्योंकि पूजा करने के लिए और पुजारी की जरूरत है, और पुजारी आवे, और हम लोग भी रहेंगे पुजारी, और साथ साथ दूसरे पुजारी आएंगे हमें। बिल्कुल ठीक है सर। राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये आपका प्लान वकार साहब को कैसे पता है त्रिपाठी जी? थोड़ा इसका जवाब चाहिए आपसे। देखिए, जो आसिम वकार ने बताया वो कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि जो किसी को पता नहीं, वो सबको पता है, और आसिम वकार को और भी बहुत कुछ चीजें पता है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। आसिम वकार को यह भी पता था कि जिस बात के लिए 500 वर्षों से हिंदू संघर्ष कर रहे थे ना, कि वो राम जन्मभूमि है, जहां रामलला का मंदिर बनना चाहिए था, जिसको गिरा करके वहां मस्जिद तामीर की गई थी, विवादित ढांचा तामीर किया गया था, यह भी आसिम वकार को पता था। बावजूद इसके जानबूझ करके जिद ठाने हुए थे कि नहीं, वहां रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्या पूछ लीजिए आसिम वकार को, क्या इन्हें पता नहीं था? ये जानते थे, जानबूझ करके जिद पर अड़े हुए थे। इसलिए आज जब नहीं सर, वो तो बन रहा है, इतिहास का तो सबको पता है सर, लेकिन ये आपका भविष्य में क्या राजनीतिक कार्यक्रम होगा, ये उन्हें कैसे पता है? नहीं, एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है वास्तविकता में। मैंने इस बात को, और मैं स्पष्ट करूं इस बात को, मैं फिर इस बात स्पष्ट को कह रहा हूं कि ये सनातन समाज का आंदोलन था, ये साधु संतों का आंदोलन था। राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जो राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को हमने हमेशा, आपकी सब बात स्वीकार है, लेकिन वो जो बता रहे हैं आसिम वकार, वो सही है या नहीं, ये बता दो मुझे। मुझे लगता है आसिम वकार कम बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा भव्य उत्सव होना चाहिए, और केवल देश भर से नहीं, दुनिया भर से राम भक्त अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको टेंट में देखते हुए, कह रहे हैं अकेले में कुछ बताना चाहते हैं, असीम पीड़ा हुआ करती थी। वकार साहब ये तो अब खुल के कह दिए कि जो बता रहे हो वो तो थोड़ा है। वकार साहब को भी हो रही है पीड़ा, तो वकार साहब को बहुत हो रही है, पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। भारत सारा प्रयास किया, अरे ये कांग्रेसियों को भी बहुत पीड़ा है, ये सपाइयों को भी बहुत पीड़ा है। कांग्रेसियों ने कपिल सिब्बल, याद करिए ना, ये भी लॉ मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल जी, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको राज्यसभा भेजा है अब समाजवादी पार्टी ने। वो कपिल सिब्बल जाकर के सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होकर कह रहे थे कि फैसला मत होने दीजिए साहब, वरना भाजपा को लाभ मिल जाएगा 2019 चुनाव से पहले। आसिम वकार कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं पहले समाजवादी बात हो जाए सामने तो होगा ना। आसिम वकार ये तो एक्सेप्ट कर लिए, हाँ ठीक है, इससे भी ज्यादा जो आप बताए हो। नहीं, देखिए 145 करोड़ भारत की आबादी, और मैं समझता हूँ एशिया में वो लोग जो हिंदी भाषी हैं, जो उर्दू बोलते हैं और हमारी आम तौर की जो आम चलन की भाषा समझते हैं, वो सब ये जानते हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुना। मैं तो इनसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं वहाँ जन्मभूमि है, जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है, जस्टिस गोगोई ने पढ़ा, लखनऊ से अयोध्या तक लगभग 130-135 किलोमीटर है। हर किलोमीटर पर 40-40 फीट की होल्डिंग लगवा दीजिए, और जो फैसला आया उसको लिखवा दीजिए। आप कह रहे हैं वहां जन्मभूमि है, निर्मोही अखाड़े और विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा खारिज हो गया, प्लेंटी खारिज कर दी न्यायालय ने, कहा आप कोई सबूत नहीं दे पाए, न जमीन के मालिकाना हक का, न जन्मभूमि का। आपने कहा वहां सर ये विवाद राम मंदिर था, न्यायालय ने कहा सन 1200 ईस्वी से और सन तो राजनीतिक मामला है सर, तक उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। अब सर कोई अदालत में उसकी सुनवाई नहीं है सर, अब तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ वर्डिक्ट है, हम सबको इसको पालना करनी है। अब आप राजनीतिक कार्यक्रम पर बात करेंगे। देखिए न्यायालय ने ये कहा कि 1949 21-22 दिसंबर की रात में जो मूर्तियां रखी गई, रामलला विराजमान जो कमेटी थी उसको दिया गया है कब्जे के आधार पर, जन्मभूमि के आधार पर नहीं दिया है सर। पर राकेश त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि अब हमारा ही इस पर कॉपीराइट है, आप जो चाहेंगे वो क्यों कर रहे हैं झूठ बोलकर, अब वोट भी मांगेंगे। सर फिर मैंने आपसे कह दिया मैं देश से प्यार करता हूं, मैं भारत का सच्चा और अच्छा नागरिक हूं, मैं देश के हर बाशिंदे से, रहने वाले से प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं विपक्ष में हूं, मेरी लड़ाई सरकार से, बीजेपी से, मोदी जी से है, इनको कैसे हटाया जाए
इनके पास प्लान नहीं होगा, विपक्ष के पास, मेरे पास है। सर इतनी बड़ी पार्टी क्यों नहीं इनके पास प्लान है? आप क्यों सोचते हैं इनको कमजोर क्यों मानते हैं आप? देखिए प्रवक्ता कांग्रेस के जो है वो उन्हीं के साथ खड़े हो गए जाकर। आपको उनका वोट तो मिलेगा नहीं, अगर आप ज्यादा चिल्लाएंगे तो आपको मुसलमान भी नहीं देगा वोट। कहाँ जाएगा मुसलमान? आप समझिए बात। डीपी जाएगा कहाँ सर? जाओगे कहाँ? उनका वोट तो आपको मिल ही नहीं रहा है सर। जाओगे कहाँ वोट आप डालने? अपना, आप कांग्रेस का अपना भी खोए दे रहे हैं, दो या संडा जी को दो, कांग्रेस का अपना भी खोए दे रहे हैं। जाओगे आप कहाँ समझिए सर। ओके अनूप संडा जी, ये क्या तो आसिम वकार बोले जा रहे हैं सर, इनकी क्या पीड़ा है? क्या आसिम भाई की बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने जो अपना बात रखी, उससे जो मैंने पहले चक्र में बात कही थी वो बात सही साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे अभियान को एक तरीके से कब्जा करने का काम किया है वोट का फायदा उठाने के लिए। और यही वजह है जी कि हिंदू महासभा उसमें शुरुआती दौर से पक्षकार थी और उन लोगों की आपत्ति है, गहरी आपत्ति है। भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने, मैंने जो सिर्फ प्रवीण भाई तोगड़िया की बात उठाई थी उसका कोई जवाब वो नहीं दे सके कि प्रवीण भाई तोगड़िया उस आंदोलन में शामिल थे या नहीं उसी थे। तरह उन्होंने जवाब क्या नहीं दिया जैसे आज आप वो आसिम वकार भारतीय की बात जनता का जवाब पार्टी नहीं दे की रहे? सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल है या इससे सहमत है, ये बात भी सामने आनी चाहिए थी। वो आपके नीचे जो है उनका जवाब दो। और तो देखिए आसिम भाई ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही। ओहो, आसिम भाई ने तो सब कोई कह ऐसी दिया, बात- इनकी बात नहीं बुरी लगती है आपको? दूसरा कोई कह दे तो गला पकड़ बात लोगे। हमें राकेश त्रिपाठी जी की भी नहीं बुरी लगती, क्योंकि हम जानते हैं एक्टिंग कर रहे हैं, इनको खाली वोट ठगना है इसलिए इस तरीके से बोलते हैं। और देखिए ना राकेश भाई की बात, वो बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर, मंदिर बनना है पूरे देश में, किसी ने देखो विरोध नहीं आसिम किया, वकार ने 2-3 लेकिन बार कही। आसिम वकार मैं फिर ये साहब कह रहा हूं लगातार कि चैलेंज करने लगे। इनका राजनीतिक कार्यक्रम ओपन हो गया, आप लड़ोगे कैसे? वो बार बार यही तो पूछ रहे हैं कि हमने फिर कहा हमको इस देश की जनता के विवेक पर विश्वास है और हम भारतीय जनता पार्टी की नकल करके जी हम भावनात्मक मुद्दे उठा करके भावनात्मक ठगी नहीं करना चाहते हैं। ओके डीपी सिंह, हम आप- मूलभूत Thank you। मुद्दों पर ही रहेंगे और उन्हीं सवालों के ऊपर हाँ चुनाव भाई में डीपी जाएंगे। सिंह आप क्या कह रहे थे? आप बोलिए, आपकी बारी। ब्रजेश भाई बिल्कुल मैं स्पष्ट सर आ रहा हूं, वकार साहब एक सेकंड नहीं लड़ जाती है अरे सर। भाई, वकार साहब एक वकार सेकंड, साहब- वकार साहब एक सेकंड बहुत रुको, सारा एक बोल सेकंड। दिए हैं। वकार साहब हमें प्लीज। बोलने दीजिए। नहीं हाँ। अनूप भाई, आप अरे कह रहे वकार हैं साहब कि थोड़ा सा विश्वास- पूरा समय सर, मत ले लीजिए, हम रणनीति लोग चुनाव जंग लड़ी कांग्रेस को जाती ही है। बोलने दीजिए। किस्मत के भरोसे नहीं लड़ी जाती है। मैं ब्रजेश भाई बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्वामी चक्रपाणी जी ने जो एक महत्वपूर्ण दर्द और बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जो संतों महात्माओं ने जो एक लंबा संघर्ष किया है, मूल उनको- बात पे नहीं आ रहे हो उनको आप, जिस तरीके चक्रपाणी से जी पे भारतीय खेल रहे जनता हो। पार्टी ने नजरअंदाज करके और उसमें एक ठेका जमा लिया है, ये देश की जनता के सामने स्पष्ट होगा और देश की जनता इनसे पूछेगी। मैं कहना चाहता हूं कि अब 2024 के चुनाव में ये राम मंदिर मुद्दा रहेगा नहीं। एक आंदोलन था, वो एक बन गया, खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। अब मुद्दे हैं देश की जनता के मुद्दे, समस्याएं जो ऊपर दोनों लोग खेल गए। बेरोजगारी है, महंगाई है, नाना प्रकार की समस्याएं। स्वामी जी को चक्रपाणी जी, होगा ये तो आपकी आड़ में खेल रहे हैं ये लोग। नहीं, देखिए मूल विषय ये है कि देखिए भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। निश्चित रूप से 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद कितने संघर्ष हुए, लेकिन जाकर के संवैधानिक तरीके से हिंदुओं ने अपनी एक लीगल लड़ाई लड़ी और उससे प्राप्त हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि भव्य मंदिर का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। लेकिन भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भाई भगवान राम का जन्म किस लिए हुआ, तो बड़ा स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब बड़ा माया, यानी आप ये समझिए कि विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु मतलब गौ की रक्षा होनी चाहिए, गौ पे राष्ट्रीय प्राणी घोषित होने चाहिए, गौ पे केंद्रीय कानून बनना चाहिए। कुछ आगे के लिए 24 के बाद कभी तो रहेगा सर, सब एक ही बार में। आप आदि पुरुष में देखिए देवताओं का। आसिम वकार आप कुछ कहना चाहते हैं सर? 20 सेकंड दे पाऊंगा, आप अब जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कह लें। आसिम वकार बोलेंगे। थैंक यू स्वामी जी। हाँ बोलिए वकार साहब, 20 सेकंड। मुझे सर, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। खाली मैं देख रहा था कांग्रेस और सपा
ये दोनों खड़े किसके पीछे हो गए जाकर? बीजेपी से लड़ाई है 2024 में, खड़े हो रहे हैं स्वामी चक्रपाणी के पीछे। आप देखिए इनके अपने एजेंडे देखिए। अगर कल को खाली प्रधानमंत्री का टेलीफोन आ जाए चक्रपाणी जी के पास तो कहिए ये पूरी की पूरी अपनी सभा जाके वहां विलय कराएं। अरे वकार साहब, चक्रपाणी जो संत महात्माओं के साथ जो अनुप टंडा 10 सेकंड, टंडा जी को 10 सेकंड, टंडा जी 10 सेकंड दे पाऊंगा प्लीज। बात कर रहे हैं डीपी सिंह बाकी तो हो गया, आपने कह 2024 लिया मुद्दा जो है टंडा जी 10 सेकंड में बोल होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। आप शांत हो जाओ। टंडा जी 10 सेकंड। आसिम भाई ने जो बात कही मैं उस पर इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी के पीछे खड़ी होने वाली बात नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने विचारों पर आज धन्यवाद कायम है और कायम रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत जनता शुक्रिया। मैं आप लड़ाई सबका आभार हमेशा प्रकट लड़ती करता हूँ, रहेगी। धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने डिबेट में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।